नमस्कार, वंदे भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। पूरे देश का जाना पहचाना चेहरा वरिष्ठ इतिहासकार प्रोफेसर सरकार यादों के झरोके में स्वामी विवेकानंद के सवाल में खो से गए। हमारी टीम ने उनसे बातचीत की। जो नहीं जानते हैं कि आप स्वामी विवेकानंद के बारे में, वह आज हम आपको बताएंगे। उस समय बंगाल के एक बहुत बड़े विद्वान थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी, बहुत बड़े विद्वान थे जी। रामकृष्ण परमहंस बहुत ऊंचे दर्जे के संत थे जी, बस बहुत ऊंचे दर्जे के संत थे जी। उनसे उन्होंने कहा, ये नरेन जो है जी, इसको आप इतना क्यों मानते हैं? नरेन को और लड़के इसको क्यों मानते हैं? ये आपका वो है। उस समय विवेकानंद वहां थे नहीं, बाहर थे, इधर उधर कहीं थे। इसको क्यों मानते सड़क में इतना? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, नरेन कौन है जानते हो? ये बिल्कुल वैसे बात बता रहा हूं मैं आपको, ये अंधविश्वास वाली बात हो जाती है। कहा वो एक बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर आया है और वो सप्त ऋषियों की कृपा से आया है। ये किताब में है, सप्त ऋषियों की कृपा से आया है और उससे एक बहुत बड़ा काम हमको करवाना है भारत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए। वो उस काम को करे, अगर उसको मालूम पड़ जाएगा अभी, तो अभी फिर वापस लौट जाएगा वो। तो वो ना जाने करके उसको ये सब चीज नहीं बतानी है। जिस दिन जान जाएगा करके फिर वो चला जाएगा। Those whom God love they die young, जितने बड़े आदमी हैं 39 आदि शंकराचार्य 32 में मर गए। तो उन्होंने कहा वो अगर जान जाएगा तो आज ही भाग जाएगा, फिर वापस जहां से आया वहीं चला जाएगा। तो ये मैंने इसलिए कहा कि ये मानो न मानो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वयं इस चीज को कहा है। अब आपको पहली चीज, विवेकानंद को लोकप्रियता कहां से मिली? 11 सितंबर 1893 को शिकागो में जी, जो उसने दहाड़ा, वो किसी धर्म के प्रतिनिधि नहीं थे। हिंदू धर्म के प्रतिनिधि तो वो सब गए थे, शंकर बने मठों के वो, और जिनके पास पैसा था वो सब। ये तो भूखड़ चला गया था, खाने नहीं मिल रहा था इसको, ये मालूम नहीं मालूम, खाने नहीं मिल रहा था। मैंने 2 दिन बाद 9 सितंबर की रात को बर्फ गिरने लगी। ये वैसे चले गए थे, कोई उस जमाने में टीवी भी तो होती नहीं थी कि सब पता लगा शिकागो में सम्मेलन हो रहा धर्म का, चले गई है। इनको कुछ मालूम ही नहीं था। जो पैसा मिला था चंदे वंदे में सब खत्म हो गया। ये हालत थी, भूखों मर रहे थे। उस दिन इनको लगा कि माँ आज मैं मर जाऊंगा, अब खाना भी नहीं मिला, अब बर्फ भी गिरने लगी, क्या करूं? तो सीमेंट का डस्टबिन, कचरा फेंकने वाला, उसमें जाके छिप गई है कि किसी तरह जब तक जान बच जाए। बैठे उसमें छिपे ही है, इतने में वहीं से एक बुढ़िया निकली, अमेरिकन बुढ़िया। तो उसने देखा एक आदमी छिपा हुआ है और बड़ा सुंदर देखने में है। उसको ड्रेस से समझ में आ गया भारतीय ही है। उसने, तुम यहाँ क्यों हो? तुमने कहा, माई मेरा कोई नहीं है, जान बचाने शुरू हो गई है, मैं आ गया हूँ। कह निकल 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 निकल। वो बुढ़िया ने कहा, चल ये मेरा घर है सामने, काफी बड़ा घर था, ले आई उसको। कहा खाना खा, बैठ, पहले तो चाय पी। चाय पिलाया, खाना खिलाया उसने, पूछा। तो विवेकानंद ने कहा, मैं यहाँ आने के बाद पता लगा मुझको कि शिकागो धर्म कॉन्फ्रेंस का बोलना तो बहुत दूर की बात, प्रवेश करने की भी मुझको अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी सारी टिकट बिक चुकी हैं। और मुझे, अच्छा, हम लोग आज बड़ी बकबक करने की ताकत आ गई है। उस जमाने में हम गुलाम थे। गुलाम की क्या औकात यार? कोई भी अंग्रेज डपट देता, ये सब साले झूठ बोलते हैं। अंग्रेज अफसर ऐसा डांटते थे हिंदुस्तान राजाओं तक को यार। गोरे काले का भी कुछ, गोरे काले का तो गोरे काले तो बात की बात, गुलाम की क्या औकात थे यार? हम गुलाम थे। कोई भी अंग्रेज वो हो जाता तो साले गुलाम बड़ी बकबक कर रहा है, एक बात के भाई हम लोग ऐसी तैसी हो जाती। लेकिन उस जमाने में भी आप विवेकानंद की वो स्पीच की वो सुनिएगा, अरे साहब साले रोंगटे खड़े हो जाते, क्या दहाड़ रहा। फिर क्या हुआ सर उसमें? हाँ बताते हैं। तो माई ले गई उनको, चाय वाय पिलाया, खाना खिलाया, बर्फ गिरने लग गई। बताया उसने, विवेकानंद ने ऐसा ऐसा है, मैं आया हूं पर मुझे तो वहां घुसने की भी परमिशन नहीं मिलेगी। कहा, देख आज मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा छोटा भाई, वो जो सम्मेलन हो रहा है, उस सम्मेलन को जो ऑर्गेनाइज कर रही कमेटी, उसका वो भी एक मेंबर है, इंपॉर्टेंट मेंबर है। और उसका भाई कौन था? आज भी वर्ल्ड की नंबर 1 या 2 यूनिवर्सिटी, पिछले 50 साल से मैं देख रहा हूँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड में फिलॉसफी का हेड था उसका भाई। उसने कहा, अभी तो कल सुबह उसको मैं बुलवाऊंगी आदमी भेज के, उससे मैं तुमको मिलवा दूंगी, वो तुम्हारी कुछ व्यवस्था करेगा। सुन रहे हैं जी?
तो वो आदमी साहब हार्वर्ड का प्रोफेसर उस जमाने में बुलाया गया, दूसरे दिन आया, स्वामी जी से मिला, बातचीत की, तो बड़ा प्रभावित हुआ। तो स्वामी जी ने जब वो चलने लगा तो उन्होंने कहा क्या मैं वहां प्रवेश करूंगा, कुछ बोल पाऊंगा, बोलने को। जानते उस प्रोफेसर ने क्या कहा स्वामी जी आपको वहां बोलने का हक है कि नहीं है, ये तो वैसी मूर्खता की बात है। सूरज से पूछना कि तुमको चमकने का हक किसने दिया है, आप निश्चित बोलेंगे। मैं वहां का वो अच्छा वो अब ये भी सुन लो सालिग्राम, वो मीटिंग बुलाई क्यों गई थी जी। अमेरिका के खोज के 500 साल पूरे हुए थे, तो एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी। उसी प्रदर्शनी में एक धर्म महासभा की गई थी। वो धर्म महासभा इसलिए की गई थी कि क्रिश्चियनिटी की, प्रोटेस्टेंट रिलीजन को सबसे ऊपर रखना है जी। था ही वो भाई मैंने मतलब वो तो हम तो गुलाम थे, हमारी क्या औकात। अच्छा हमारे यहाँ से अलग अलग धर्मों के सब प्रतिनिधि गए थे वहां बोलने, आई बात समझ, मुस्लिम धर्म से भी, इससे भी, सब देशों से गए थे लोग। ये तो श्रोता भी नहीं बन सकते थे। खैर वो जो प्रोफेसर था उसने कहा नहीं, आखिरी दिन में मैंने उस दिन उद्घाटन वाले दिन आखिरी में इनको 5 मिनट टाइम दिया गया था, तो आप बोलो ठीक है। ये खड़े हुए बोलने, तो जब खड़े हुए बोलने तो इन्होंने एड्रेस किया सब, तो लेडीज एंड जेंटलमैन फलाना ढिकाना, ये खड़े हुए तो उन्होंने कहा माय अमेरिकन फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अरे साहब ये अद्भुत वो था। विवेकानंद से पूछा गया कि आखिर 5 मिनट से ज्यादा ताली बजती रहेगी इनके उस संबोधन से। तो उन्होंने कहा देखो यार वो मेरा कुछ नहीं था, मैं यहां से बोल रहा था, उसकी कृपा थी, मेरे इतने सालों की साधना, उसी का प्रभाव था कि हजारों अमेरिकन गोरे भी ताली बजाने लगे और भाव विभोर हो गए। खैर इसके बाद उन्होंने बोला, फिर तो जब वो बोला उन्होंने तो फिर तो जब तक रहे अमेरिका में वो नंबर 1 पे ही रहे। अखबारों ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि जिस देश में ऐसे विद्वान है वहां ये मिशनरी क्या करते फालतू, मत दो इनको पैसा वैसा, ये सारे पैसा खा जाते हैं। तो मिशनरी इतने नाराज हो गए थे विवेकानंद से, विवेकानंद को मारने की योजना बनाई। और एक डेट्रॉइट वहां का, जैसे यहाँ जमशेदपुर वगैरह है तो वैसे बड़ा औद्योगिक शहर है, वहां विवेकानंद की आदत थी खाना खाने के बाद रात को ये चाय या कॉफी कुछ पीते थे। तो कॉफी जो थी वो आई, इनको दी गई, उस कॉफी में जहर था विवेकानंद के लिए। जो ये कप उठाने वाले थे कि रामकृष्ण परमहंस, माने गुरु कब के स्वर्गवासी हो चुके थे, है ना, 10-12 साल पहले, लेकिन वो सामने इनको लगा कि आ गए हैं, कि मत इसको, उन्होंने फिर नहीं पिया। फिर बाद में देखा गया सब उसमें जहर है। मैंने इनको मार डालना चाहते थे विवेकानंद को, विवेकानंद को पिटवाया भी है वहां कि साला ये तो बड़ा सारी मैंने सब चीजों को बिगाड़ दिया इसने, मैं कहां से आ गया साला ये भुक्कड़, ईसाइयों को उसके सब गड़बड़ कर दिया इसने। तो कई चीजें उस तरह से हैं। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें विंध्य भारत के साथ। नमस्कार।